उत्तराखंड 2012। चलिए आज देखते हैं कि गुजर चुके अपनों को जबरदस्ती रोके रखना कितना खौफनाक हो सकता है। जरा सोचिए, क्या हमारा बेहद गहरा प्यार अनजाने में ही सही किसी आत्मा को वापस खींच सकता है? माना जाता है कि हमारा दुख और जरूरत से ज्यादा लगाव जाने वाली आत्मा को यहीं फंसा देता है। 2012 उत्तराखंड। 4 रिटायर्ड दोस्तों की शान जिंदगी तब बिखर गई जब दिलीप की अचानक मौत हो गई। दुख से उभरते हुए बचे हुए तीनों दोस्त शाम को फिर उसी पुरानी शराब की दुकान पर जुटने लगे। वहां वे रोज अपने दोस्त दिलीप की याद में शराब का एक भरा ग्लास टेबल पर छोड़ने लगे। पहले लगा किसी ने पी लिया, पर भयानक सच तो ये था, गिलास रोज अपने आप खाली होता था। बुरी तरह डरकर दोस्तों ने वो गिलास रखना बंद कर दिया। सोचा शायद अब सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन हालात बिगड़ गए। तीनों को दिलीप के बेहद डरावने और गुस्से से भरे रूप के सपने आने लगे। जल्द ही ये खौफनाक साया सिर्फ दोस्तों तक नहीं रुका, बल्कि उनके मासूम परिवारों तक भी पहुंच गया। बच्चे रात में खाली कोनों को देखकर चीखने लगे। परिवार वाले भी दिलीप जैसी अजीब हरकतें करने लगे। अब बड़ा सवाल ये है, शराब के एक साधारण से ग्लास ने इतना भयंकर श्राप कैसे बुला लिया? माना जाता है कि जबरन रोकी गई आत्माएं अपना सांसारिक मोह भूलकर बस बेहद क्रोधित हो जाती हैं। इस भयानक गलती को सुधारने और आत्मा की मुक्ति के लिए पूरे 45 दिनों का एक कठोर अनुष्ठान शुरू हुआ। नियम बहुत सख्त थे। खाने पीने पर रोक और प्रभावित लोगों को 24 घंटे घर में ही कैद रखना जरूरी था। ये 45 दिन बिल्कुल नर्क जैसे बीते। हिंसक हमलों को रोकने के लिए बार बार विशेषज्ञों को बुलाना पड़ता था। और आखिरकार वो 45वां दिन आ ही गया, जो इस खौफनाक कहानी का हमेशा के लिए अंत करने वाला था। अंतिम फैसले के लिए वो तीनों रात 10 बजे उसी बंद शराब की दुकान पर वापस पहुंचे। वहां उन्होंने आखिरी पूजा की और दिलीप की आत्मा से हमेशा के लिए चले जाने की मिन्नतें की। शुक्र है अनुष्ठान सफल रहा। सारा खौफ खत्म हुआ और परिवार के सभी लोग चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए। अंत में एक सवाल, क्या अपनों को जबरन रोके रखकर हम उनकी असली शांति हमेशा के लिए छीन रहे हैं?